हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट काउंसलिंग जो बाबा फरीद द्वारा कराई जाती है एमबीबीएस बीडीएस की। एंड प्रॉस्पेक्टस कल आ गया था। जो डेट्स हैं मेजरली वो मैंने आपको कल स्टेट कर दी थी कि किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। स्वॉन सर्टिफिकेट के बारे में कल हमने बात कर ली थी। गैप सर्टिफिकेट के बारे में हमने कल बात कर ली थी। गैप सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है तो सेफर साइड के लिए नोटराइज करा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस कह देते हैं कि नोटराइज होना चाहिए, तो आप वो नोटराइज करा सकते हो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वॉन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स। काफी टाइम से, पिछले लगभग 1-2 महीनों से बच्चों के बीच में एक बातें चल रही हैं, फलाने कॉलेज के अंदर सीट बढ़ गई है, ये वाले कॉलेज के अंदर सीट बढ़ गई है। देखो, मैंने तब भी एक बात कही थी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक किसी भी कॉलेज की बढ़ती हुई सीट के बारे में कहा नहीं जा सकता। ऑल्दो सीटें अब भी बढ़ सकती हैं, अगले नेक्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ऐड हो सकता है, बट अभी जो प्रॉस्पेक्टस के अंदर टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है वो जीएमसीज का कुछ इस तरीके से है। एंड उस टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में कोई नया कॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो इसे बैड न्यूज मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नए कॉलेजेस बाद में ऐड नहीं हो सकते। पिछले साल भी रिमिट राउंड 3 में ऐड हुआ था। इस साल भी अगर कोई कॉलेज ऐड होना हुआ तो लेटर ऑन ऐड हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल जो सीट मैट्रिक्स है उसके ऊपर बात करेंगे और कितना नुकसान हो गया या सीट का फायदा हो गया है। एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि सीट्स बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, पर लेट मी टेल यू, जनरल कैटेगरी को इस साल सीट मैट्रिक्स में कितना नुकसान हुआ है ना। काफी ज्यादा जनरल कैटेगरी की सीट्स चली गई हैं, जिससे कट ऑफ पे भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए बात करते हैं जीएमसी पटियाला। मैं एक एक करके एब्रीविएशन भी समझा देता हूँ। जीएमसी पटियाला के बाद 250 सीट्स हैं 250, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के पास 15% सीट्स जानी होती हैं, तो वो 38 सीट्स चली गई हैं। ओपन कैटेगरी के पास इसमें 86 सीट्स हैं, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल कह सकते हैं जिसे, पर ये अनरिजर्व्ड होती है। मतलब जो ओपन का मतलब एक्चुअली में ये है कि एससी स्टूडेंट, बीसी स्टूडेंट, कोई भी एक इन कैटेगरी का स्टूडेंट इफ स्कोरिंग वेरी गुड कि वो इस कैटेगरी में लाइक कर सकता है तो वो इसी में लाइक करेगा, ये वाली सीट्स सेफ रहती हैं। तो एक्चुअली में जनरल कैटेगरी को ये वाली सीट्स भी नहीं मिलती हैं जितनी होनी चाहिए उसको। फाइन, तो इसको ये बहुत कम सीट्स मिलती हैं उसके मुकाबले जनरल को। इसमें से बहुत कैंडिडेट्स इस कैटेगरी की सीट्स ले जाते हैं, ठीक है ना। एससी 48, बैकवर्ड क्लासेस 19, दिस इज हैंडीकैप्ड कोटा 10 सीट्स। वैसे ये इतनी ज्यादा भरेंगी नहीं हैंडीकैप्ड वाली, ठीक है ना। स्पोर्ट्स 2 सीट्स की भर जाएंगी। बैकवर्ड एरिया, ठीक है ना, बैकवर्ड एरिया में बड़ा जोल है, ठीक है ना। पंजाब सरकार के अकॉर्डिंग कौन कौन से जिले बैकवर्ड हैं, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो एक्चुअली में बैकवर्ड हैं कि नहीं है। बॉर्डर एरिया, टेररिस्ट अफेक्टेड, टीए इज टेररिस्ट अफेक्टेड, आरए इज सिख राइट अफेक्टेड, डिफेंस कैटेगरी की 2 सीट्स, पुलिस पर्सनल की, फ्रीडम फाइटर की, एंड एनआरआई कोटे की 13 सीट्स एंड ईडब्ल्यूएस की 20 सीट्स। क्लियर। तो ये मेजर कैटेगरीज हैं। इसमें मेजर तो खैर ये 3 ही कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। फाइन। पटियाला के अंदर अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स से कोई चेंज नहीं है, पटियाला में एक भी चेंज नहीं है। बात करते हैं अमृतसर की। अगेन 250 सीट्स है, 15% कोटे के हिसाब से 37 निकल गई हैं। इसके पास ओपन कैटेगरी में 87 सीट्स है। स्टिल पिछले बार के सीट मैट्रिक से 1 सीट कम है। पिछली बार जीएमसी अमृतसर में 88 सीट्स थी एंड इस बार 87 है। एससी में 49 है, पिछले साल ये 48 थी, 1 सीट यहाँ पे एससी कैटेगरी को बढ़ गई है। बीसी की 19 है, हैंडीकैप्ड की 9 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स की ये 2 हैं सारे के सारे, 13 एंड 20। ये सब जीएमसी पटियाला के साथ इसका मैच करता है अमृतसर का। फाइन। अब जीएमसी पटियाला अमृतसर में लगभग सीट मैट्रिक्स जो है वो सेम सा रहता है, ठीक है ना। जीएमसी फरीदकोट, जीएमसी फरीदकोट में टोटल 150 सीट्स, ठीक है ना। अब इन 150 सीट्स में से 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जानी चाहिए, तो वो तो 23 चली गई हैं। तो स्टेट के पास इसमें से बची हैं 127 सीट्स, 127 सीट्स। जैसे यहाँ पे कितनी सीट्स बची हुई हैं आप देख सकते हो, स्टेट के पास 38 निकाल के 212, यहाँ 200
13 और यहाँ 23 सीट्स बची हुई हैं जीएमसी फरीदकोट के पास। अब इसमें ओपन कैटेगरी में 40 सीट्स, लास्ट ईयर ये नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो 39 थी। यहाँ पे एक सीट का फायदा हो गया है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से फायदा हो गया है, बट अभी भी जनरल कैटेगरी को इस साल बहुत नुकसान होने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन जीएमसी मोहाली। SC 29 पिछले साल भी इतना ही था, BC 12, हैंडीकैप 6, 1 1 1 1। यहाँ NRI में एक सीट का नुकसान हो गया है NRI कोटा के बच्चों को, बट ये नुकसान कह नहीं सकते बिकॉज NRI की वैसे भी जीएमसी फरीदकोट की काफी सीट्स जनरल कैटेगरी में आ जाती हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को एक्चुअली में इनडायरेक्ट वे से देखें तो इस सीट का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, बिकॉज वो NRI कोटे से निकल के आई है और NRI कोटे की वैसे भी सीट्स जनरल कैटेगरी में आ ही जाती हैं। तो इसलिए जीएमसी फरीदकोट को ये सीट मतलब जनरल कैटेगरी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, बल्कि अब तक देखा जाए तो जनरल कैटेगरी को एक सीट का नुकसान ही हुआ है और SC कैटेगरी को वो एक सीट का फायदा हुआ है, मतलब जो इस साल का रोस्टर है, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं जीएमसी मोहाली, क्योंकि इसमें काफी गड़बड़ है। नंबर ऑफ सीट्स 100 है, 15% कोटा के हिसाब से 15 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के पास चली गई है। अब ओपन कैटेगरी के पास 26 और उसके ऊपर भी है स्टार, है ना, 26 उसके ऊपर भी स्टार। पहले तो मैं बता दूं प्रोस्पेक्टस में स्टार का मतलब क्या है कि एक्चुअली में जीएमसी मोहाली का एक केस चल रहा है एक सीट के ऊपर एक बच्चे का, तो जिसके कारण एक सीट इन्होंने रिजर्व रखी हुई है, यानी कि इस साल का ये जो टोटल बन रहा है ये 100 की बजाय कितना बन रहा है 99 बन रहा है, ये 100 नहीं बन रहा है टोटल। 15 और 26 41 62 71 76 84 15 99 बिल्कुल। इस बार का टोटल जो है ये सीट 99 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी को सीट बढ़ी है इसमें, तो लेट मी टेल यू BC कैटेगरी में यहाँ पे एक सीट इंक्रीज हुई है और हैंडीकैप्ड कैटेगरी में भी यहाँ पे एक सीट इंक्रीज हुई है ना। बैकवर्ड एरिया में भी एक सीट इंक्रीज हुई है यहाँ पे एंड बॉर्डर एरिया में भी एक सीट इंक्रीज हुई है। 4 सीट्स यहाँ इंक्रीज हो गई हैं और वो चारों यहाँ से कम हुई हैं, ये चारों यहाँ से 30 से कम हुई हैं, ठीक है ना। और 15 सीट्स यहाँ NRI कोटे में चली गई हैं, जो लास्ट ईयर केस चला था, और 15 सीट्स ये जीएमसी मोहाली में जनरल कैटेगरी को वापस आ गई थी। ये 15 सीट्स का भी नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो इस साल अगर मोटा मोटा लगाएं तो जनरल कैटेगरी को 19 सीट का फिलहाल टेंटेटिव मैट्रिक्स के अंदर, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो इस साल 2025 में चलने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेक्टस, 19 सीट का नुकसान होगा और ये भारी नुकसान है। अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो तकरीबन 2 से 3 नंबर का, 4 नंबर का कम से कम फर्क पड़ जाता है। 2 से 3 4 नंबर का ये कह सकते हैं, 3 से 4 नंबर का फर्क 19 सीट्स के कारण पड़ जाता है जीएमसी को, ठीक है ना। तो ये इस साल का सीट मैट्रिक्स है। ऑल्दो सीट मैट्रिक्स सेमी और मैनेजमेंट का प्रॉस्पेक्टस में पड़ा है, सारे BDSS कॉलेजेस का भी सीट मैट्रिक्स प्रॉस्पेक्टस में पड़ा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने एक जनरल व्यू दिया है कि सीट मैट्रिक्स को क्या हुआ है, सीट्स बड़ी नहीं है बल्कि कम हो गई हैं। फाइन, किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।